स्टूडेंट्स, जैसे बेटा आप सभी को पता है मैंने क्लास +2 का मैथ का चैप्टर डिटर्मिनेंट ये स्टार्ट किया हुआ है। उसमें एक्सरसाइज आज ई करेंगे। तो बेटा ई एक्सरसाइज में टॉपिक कौन से हैं, पहले हम टॉपिक के बारे में नॉलेज ले लेते हैं। ठीक है, कौन से टॉपिक हैं? एक टॉपिक है बेटा माइनर एंड कोफैक्टर्स। इसमें ये दो टॉपिक आएंगे, माइनर एंड कोफैक्टर्स। ठीक है, वैसे दोनों में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है बेटा, प्लस माइनस का ही डिफरेंस है दोनों में, माइनर एंड कोफैक्टर में। ठीक है, और कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। बट इन दोनों में से यदि इंपॉर्टेंट गिनेंगे हम, किसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देंगे? बेटा कोफैक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। जो नेक्स्ट जो एक्सरसाइज आप कहेंगी ना, उन एक्सरसाइज में ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला पार्ट है कोफैक्टर। ठीक है, तो ध्यान से देख लेना इसे। शुरू करते हैं सबसे पहले बेटा माइनर एंड कोफैक्टर। तो शुरू करते हैं। नोट एक बात ध्यान रखना, माइनर क्या है? माइनर किसी भी एलिमेंट का माइनर हो सकता है। जैसे कोई डिटर्मिनेंट है बेटा, ये डिटर्मिनेंट है, इसमें हर एक एलिमेंट का एक माइनर है। 9 एलिमेंट है तो इसमें हर एक एलिमेंट का एक माइनर है, तो मीनिंग इसमें 9 माइनर है। और कोफैक्टर भी हर एक एलिमेंट का 5 का अपना कोफैक्टर है, 3 का अपना कोफैक्टर है, 8 का अपना कोफैक्टर है। ठीक है, तो ये सभी कोफैक्टर होते हैं। तो बेटा कोफैक्टर भी इसमें 9 है, कोफैक्टर इसमें 9 है। तो कोफैक्टर होते कैसे हैं? जैसे मैं कोई डिटर्मिनेंट ले रहा हूं, मान लीजिए ये डिटर्मिनेंट है मेरा बस a11 a12 a13 a21 a22 23 31 32 33। ये डिटर्मिनेंट है, इसमें 9 एलिमेंट है, तो हर एक एलिमेंट का एक माइनर है, जिन्हें माइनर है बेटा, और हर एक एलिमेंट का एक ही कोफैक्टर भी है। यानी कि 9 एलिमेंट है तो इसमें 9 कोफैक्टर एंड 9 इसके माइनर है। तो कोफैक्टर देखते क्या होता है। देखो आप एक्सपेंड कर रहे हैं, जानते हो इसे, एक्सपेंड करते थे ना बेटा, एक्सपेंड करते थे। जैसे मान लीजिए फर्स्ट रो के मुताबिक कर रहे हैं, a11 के मुताबिक, तो इसके मुताबिक कर रहे हो तो इसको डिलीट कर दोगे आप और इसको डिलीट कर दोगे। यहाँ पर साथ में डिटर्मिनेंट रहेगा 2/2 ऑर्डर का, कितने का? a22 a32 a23 a33, ये डिटर्मिनेंट रहेगा। बट एक्सपेंड में करते ही एलिमेंट साथ में आता है। बट ये बेटा इसका माइनर निकालना है, जब कोफैक्टर निकालना है तो साथ में जे एलिमेंट नहीं आएगा, सिर्फ जे ही इसका जो पार्ट बचा हुआ है, ये वाला पार्ट है जो, ठीक है, 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है बेटा, ये पार्ट इसका माइनर भी है और इसका कोफैक्टर भी है। तो इस तरह से हर एक एलिमेंट का आप कोफैक्टर एंड माइनर निकालोगे, यानी कि जिस एलिमेंट का आपने कोफैक्टर या माइनर निकालना है वो जिस रो में उस रो को डिलीट कर दो, जिस कॉलम में उस कॉलम को डिलीट कर दो बेटा। बाकी जो बचेगा डिटर्मिनेंट वो उसका कोफैक्टर या माइनर आएगा। हाँ, एक बात नोट करना, ये एलिमेंट साथ में नहीं आएगा कोई भी। जिस एलिमेंट का निकाल रहे हो बस एक्सपेंड करने में और कोफैक्टर एंड माइनर निकालने में बेटा इतने फर्क है, बाकी सेम है लगभग। अब कोफैक्टर एंड माइनर मैं बोल रहा हूँ सेम है, सेम बेटा डिफरेंस भी थोड़ा पहले देखते चलो। माइनर क्या है? माइनर ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी डिटर्मिनेंट का माइनर जिसका ऑर्डर n है। जैसे इस डिटर्मिनेंट का ऑर्डर 3/3 3 है, ठीक है, मान लीजिए 3 है n ऑर्डर, तो बेटा जो इसका माइनर डिटर्मिनेंट का माइनर आएगा वो किस ऑर्डर का आएगा? n-1, यानी कि 2 ऑर्डर का। ये देखो 2/2 n-1 उससे कम आएगा, समझ रहे हो? नेक्स्ट, अब माइनर बेटा माइनर को डिनोट करेंगे MIJ से। किसी भी एलिमेंट का आपने देखो, एलिमेंट को डिनोट करते हैं AIJ। अब AIJ का जो माइनर आएगा वो MIJ, एंड जो इसका कोफैक्टर डिनोट करेंगे हम वो कैपिटल M और कैपिटल A से करेंगे बेटा। फिर कैपिटल A, जो इसका कोफैक्टर आएगा उसे कैपिटल AIJ मान लीजिए। अब आप A23 का कोफैक्टर निकाल रहे हो, माइनर निकाल रहे हैं 23 का, तो A23 का माइनर डिनोट होगा A23 और A23 का कोफैक्टर डिनोट होगा बेटा A23, कैपिटल A23। ठीक है, तो ये नोट कर लेना एक बार। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, चलो रिलेशन बेटा, रिलेशन बिटवीन दी कोफैक्टर एंड माइनर। कोफैक्टर और माइनर यहाँ पर बोला ये इस एलिमेंट का A11 का ये कोफैक्टर भी और ये इसका माइनर भी है, दोनों ही है। इसे एक्सपेंड कर दोगे ना आप, एक्सपेंड करके A22 A33 माइनस A32 into A23,
ए इसका कोफैक्टर भी और इसका माइनर भी है। तो बेटा मैंने बोला माइनर और कोफैक्टर सेम है, तो आप कहोगे सब कोफैक्टर और माइनर सेम है, तो फर्क क्या है दोनों में, नाम क्यों दिया बेटा? थोड़ा सा डिफरेंस भी है, प्लस माइनस का डिफरेंस है। कई तो दोनों सेम आएंगे, तो ये डिफरेंस है दोनों में रिलेशन। तो रिलेशन बिटवीन कोफैक्टर एंड माइनर ए आई जे, जो कोफैक्टर इज इक्वल टू माइनस 1 की पावर, इन दोनों का सम आएगा आई प्लस जे, माइनस 1 की पावर, ठीक है, आई प्लस जे, और इनटू में माइनर, इनटू में माइनर। अब यहां पर नोट कीजिए, यदि इन दोनों का सम इवन बनेगा, यदि इन दोनों का सम क्या बनेगा? इवन, तो ए आई जे कोफैक्टर किसके इज इक्वल टू आ जाएगा? एम आई जे, आई और जे इवन है। यदि इन दोनों का सम ऑड होगा बेटा, इन दोनों का सम ऑड 5 7, ठीक है, इस तरह से ऑड बनेगा, जी पावर यहाँ पर ऑड आएगी, ठीक है, तो माइनस की इक्वल आ जाएगा, माइनस एम आई जाएगा। तो ये रिलेशन है इन दोनों में, ये नोट कर लेना। इसके बाद फर्स्ट एग्जांपल करते हैं, देखिए थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, आप समझाओगे कैसे निकाल लेते हैं माइनर और कोफैक्टर। डेट है बेटा मेरे पास 5 3 8 3/3 ऑर्डर का एक डेट है, ठीक है। तो इसमें राइट क्या करना हमने? राइट माइनर किसका? A23 का, माइनर निकालना है A23 का बेटा, माइनर ऑफ A23, A23 मीनिंग सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, यानी कि 1 का, आपने 1 का माइनर निकालना है। अब इस रो को डिलीट कर दो, इस कॉलम को डिलीट कर दो, क्या रह जाएगा? 5 3 1 2, 5 3 1 2, इसे एक्सपेंड कर दो बेटा, 10 माइनस 3 7, माइनस 7 आ गया, ठीक है। अब यदि इसी एलिमेंट का आपने कोफैक्टर भी निकालना होता, इसका आप कोफैक्टर निकालते, कोफैक्टर ऑफ A23, उसे हम लिखते कैपिटल A23 बेटा। इन दोनों का सम क्या बन रहा है? ऑड, तो इसके आगे साइन किसका आ जाएगा? माइनस का, वो माइनस 7 आ जाएगा, कितना आ जाएगा? माइनस 7। इसके बाद कोफैक्टर निकालना है हमने किसका बेटा? कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स A32, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A32 का कोफैक्टर निकालोगे, पहले इन दोनों का सम कितना बन रहा है? ये रूल यूज करोगे आप, माइनस 1 की पावर 3 प्लस 2, A23 थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, डिलीट कर दिया बेटा, 5 2 8 1, 5 2 8 1। इसके आगे मल्टीप्लाई में माइनस 1 की पावर 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 5, माइनस 1 की पावर 5, 5 माइनस 16 बेटा, माइनस 1 रह जाएगा, माइनस 1 इंटू 7 आंसर आ जाएगा, कोफैक्टर आ जाएगा A32 का। बस ये फर्क है इन दोनों में, माइनर एंड कोफैक्टर में। माइनर में आपने ये ध्यान देना आगे साइन प्लस का है या माइनस का है, कोई दिक्कत नहीं है माइनर में, तो ठीक है, नॉर्मल जैसे एक्सपेंड करते हैं उस तरह से उसका एक पार्ट आ जाएगा, ब्रैकेट आ जाएगी। बट कोफैक्टर में आपको ध्यान में रखना है, इसके साइन नेगेटिव आएगा, इसके साथ साइन पॉजिटिव आएगा, फिर भी आपको पता ना लगे तो एक्सपेंड करने के टाइम आपको साइन पता है ना, जब कौन कौन से साइन यूज करते हो, थोड़ा जो एक्सपेंड ये साइन यूज करते थे ना। अब बस इसी में आप चल रहा हो, जिस एलिमेंट का साइन आपने कोफैक्टर निकालना है, जिस एलिमेंट का आपने कोफैक्टर निकालना है, उसके आगे साइन क्या है? माइनस है, तो माइनस आएगा। यदि आपने इस वाले एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना होता तो इसके आगे बेटा प्लस का साइन आ जाता बस, ठीक है। इसके बाद ये आपको मैंने बता ही दिया। और एक डेट की वैल्यू बेटा, जब कोफैक्टर पता और एलिमेंट पता हो तो बेटा डिटरमिनेंट किसके इज इक्वल टू होता है? ये डिटरमिनेंट की वैल्यू है, ठीक है, इन मेथड से डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल सकते हो। मीनिंग फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट इनटू उसका कोफैक्टर प्लस सेकंड एलिमेंट इनटू उसका कोफैक्टर प्लस थर्ड एलिमेंट इनटू उसका कोफैक्टर, किसी भी एक रो के मुताबिक कर सकते हो, एक्सपेंड करते यही आंसर आएगा। इसके बाद में चाहे आप 2 1 सेकंड कॉलम के मुताबिक कर लीजिए, सेकंड कॉलम, ठीक है, सेकंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट इनटू इसका कोफैक्टर प्लस सेकंड कॉलम का सेकंड एलिमेंट इनटू इसका कोफैक्टर प्लस बेटा सेकंड कॉलम का थर्ड एलिमेंट इनटू इसका कोफैक्टर। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू इस मेथड से भी निकाली जा सकती है। नेक्स्ट एग्जांपल रीड करते हैं, एग्जांपल नंबर 2, फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द डेट। इस डेट के बेटा 2/2 ऑर्डर का डेट है, इसके सभी एलिमेंट्स का आपने कोफैक्टर एंड माइनर पता करना है। पहले फर्स्ट एलिमेंट का माइनर पता करते हैं, तो माइनर ऑफ 1, फर्स्ट एलिमेंट होता है बेटा 1 1,
वन वन से नोट किए थे, ठीक है। तो हम वन वन कितना आएगा, देखो वन का आपने माइनर निकालना है तो बेटा इस रो में रो को डिलीट कर दो, इस कॉलम में कॉलम को डिलीट कर दो, बाकी जो बचेगा वो आंसर आ जाएगा बस। 2/2 में तो बिल्कुल इजी है। माइनर ऑफ माइनस टू का माइनर निकालना है आपने। माइनस टू कौन सा एलिमेंट है, 1 2, M12 कितना आएगा, जिस कॉलम में कॉलम को रो को डिलीट कर दो 4 आंसर आ जाएगा। माइनर ऑफ 4 का माइनर बेटा इन दोनों को डिलीट कर दो -2 आ जाएगा। माइनर ऑफ 3 का माइनर इस रो को डिलीट कर देंगे, इस कॉलम को डिलीट कर देंगे 1 रह जाएगा। अब कोफैक्टर निकालोगे, कोफैक्टर मैंने पहले बोला बेटा यदि इनका सम इवन है तब तो माइनर की इक्वल ही आएगा, यदि इनका सम ऑड है तब ऑपोजिट साइन आएगा। यदि माइनर प्लस का है तो कोफैक्टर नेगेटिव आएगा, यदि माइनर नेगेटिव है तो कोफैक्टर पॉजिटिव आएगा। इन दोनों का सम इवन है तो इसका कोफैक्टर भी 3 आएगा। 1 का कोफैक्टर कितना आएगा, 3। कोफैक्टर ऑफ -2 बेटा कौन सा एलिमेंट होता है, ये 1 2 ऑड है तो साइन चेंज होगा। ये देखो -2 का कोफैक्टर निकालोगे, इसे डिलीट कर दो, इसे डिलीट कर दोगे आप 4, बट इनका सम ऑड है इसका साइन नेगेटिव आएगा बेटा, -4 आएगा। इसके बाद में अब आप कोफैक्टर निकालोगे 4 डिलीट कर दीजिए, ठीक है। तो -2 बट इसके आगे साइन नेगेटिव आएगा, इनका सम ऑड बन रहा है 2 1 3, तो बेटा 2 आ जाएगा। कोफैक्टर ऑफ 3, ठीक है, 3 का कोफैक्टर कितना आएगा, 1 आ जाएगा। तो बेटा ना यहाँ पर कोफैक्टर मैट्रिक्स भी बनाओगे आप, पूछ सकता है आपसे कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। जिस एलिमेंट से डिटरमिनेंट के आपने इसे मैट्रिक्स बोलेंगे, डिटरमिनेंट कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो फर्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर कितना है, 3, सेकंड का कितना है -4, थर्ड का कितना है, जो जिस ऑर्डर पर बेटा उसी ऑर्डर पर उसी का कोफैक्टर लिख दोगे आप 1। ये कोफैक्टर मैट्रिक्स है, इसको हम कोफैक्टर मैट्रिक्स बोलेंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो बेटा एग्जांपल नंबर 3, इन द डिटरमिनेंट में आपने फाइंड करना है कोफैक्टर किसके, -5 3 और 6। -5 कहां पर है, ये रहा बेटा सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो कोफैक्टर ऑफ -5 सेकंड रो थर्ड कॉलम A 2 3, इन दोनों का सम क्या आ रहा है, और 2 3 और आ रहा है, जिसका साइन माइनस का आ जाएगा बेटा 5। इसको डिलीट कर दीजिए, इसको डिलीट कर दीजिए, सॉरी सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम को डिलीट कर दोगे, -10 3 माइनस हो जाएंगे बेटा, ठीक है, -1 -10 -11 हो जाएगा, -11 into -11 पॉजिटिव आ जाएगा। कोफैक्टर ऑफ 3 बेटा ये रहा, कौन से ऑर्डर पर है, सेकंड रो सेकंड कॉलम A 2 2, इनका सम इवन मार रहे हैं, इसके आगे साइन प्लस का आएगा, इसमें भी साइन प्लस होता है, ठीक है। ये रहा इस एलिमेंट का साइन, तो बेटा डिलीट कर दीजिए इनको। 30 -4 30 + 4 34, आगे साइन प्लस है, प्लस आ जाएगा। अब कोफैक्टर ऑफ 6 निकालोगे आप, कोफैक्टर ऑफ 6 ये रहा बेटा, कौन सा एलिमेंट है ये, A33, तो कोफैक्टर है 3 इनका सम कितना है 6, इवन मान रहा है तो यहाँ पर साइन प्लस का आएगा, साइन किसका आएगा, प्लस का। अब इसका निकालोगे 15 + 2 बेटा 17 प्लस आंसर आ जाएगा, इसका कोफैक्टर आ गया। तो बेटा मेन माइनर एंड कोफैक्टर है इस एक्सरसाइज में, और इंपॉर्टेंट पार्ट है कोफैक्टर। कोफैक्टर में आपने ध्यान रखना है भी कहां पर साइन प्लस का है, किस एलिमेंट के कोफैक्टर का साइन चेंज होगा और किसका साइन चेंज नहीं होगा। और मैंने सिंपल बता दिया आपको, यदि इनका सम ऑड बन रहा है बेटा, यदि इनका सम ऑड बन रहा है तब तो साइन चेंज कर दो आप, यदि इनका सम इवन बन रहा है, ठीक है, तब साइन चेंज मत करो। कोफैक्टर एंड माइनर, और आई होप यही आपको अच्छी तरह समझाया होगा। बट फिर भी कोई दिक्कत है बेटा, आप मेरे को इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो या व्हाट्सएप मैसेज कर देना, आपका जो भी प्रॉब्लम होगी उसका सोल्यूशन जल्दी मिल जाएगा। ओके, थैंक यू बेटा।